हमारे आसपास ऐसी कई सारी प्रॉपर्टियां होगी जो खंडर हो गई है, लेकिन अभी तक उनका विवाद नहीं सुलझा है। इनफैक्ट हमारे घरों में भी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो पैतृक संपत्ति चलते आ रही है, हमारे दादाजी परदादाजी की संपत्ति होगी, लेकिन आज तक उसमें बंटवारा नहीं हुआ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जिस संपत्ति में विवाद है, जिसका बंटवारा आज तक नहीं हुआ, मेरे पिताजी या मैं जिसका कभी कोई उपयोग नहीं ले पाए, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी आने वाली जनरेशन उस सिचुएशन से गुजरे। मैं ये चाहता हूँ कि जितना मेरा हिस्सा बन रहा है उसको मैं अपनी आने वाली जनरेशन को एक वसीयत कर दूँ। क्या ऐसा करना संभव है? यानी अगर मैं कानून की भाषा में पूछूं तो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसका अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ है, यानी वो अभी तक अनडिवाइडेड है, क्या उसमें अपने शेयर को, अपने इंटरेस्ट को या अपने पार्टीशन को क्या मैं विल के थ्रू आने वाली जनरेशन को दे सकता हूँ? अब इसका सवाल का जवाब जानने के लिए आपको आज का ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को क्लियर किया है। आज हम जानेंगे इसके पीछे के पूरे कानून को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, और बताएंगे कि क्या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को थ्रू विल आगे किसी को दिया जा सकता है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोज, और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स, क्योंकि अब बदलाव जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको घर बैठे ऐसे वीडियोस मिलते रहे। और हाँ, आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है, नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझसे या मेरी टीम से घर बैठे बात कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं राधामा वर्सेस एच.एन. मुथु कृष्णा का इस लैंडमार्क जजमेंट की, जिसके मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक एक्स पर्सन होते हैं जिनकी 2 शादियाँ होती हैं अपने जीवन काल में। अब उनके पास एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी होती है, यानी उनको परदादा से एक प्रॉपर्टी मिली होती है जो उनके दादाजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पास आई होती है। अब वो क्या करते हैं कि जो अपनी पहली वाइफ होती है उसको वो अपने जीवन काल में उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को विल में लिख के जाते हैं कि मेरे जाने के बाद ये जो प्रॉपर्टी है उसमें जितना मेरा हक है वो मेरी पहली पत्नी को जाना चाहिए, दूसरी पत्नी का उसमें कोई अधिकार नहीं होगा। कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है, समय बीतता है। अब जो दूसरी पत्नी की जो बेटी होती है वो एक केस फाइल करती है, वो नीचे ट्रायल कोर्ट में सिविल सूट फाइल करती है उस फर्स्ट वाइफ के खिलाफ कि मेरे फादर ने जो प्रॉपर्टी आपको वसीयत में लिखी है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वसीयत में लिखी है, वो आपके फेवर में नहीं जा सकती। मेरे पिताजी वो वसीयत लिख ही नहीं सकते। क्यों? इसके पीछे 2 कारण है। पहला, ये उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं थी, यानी उनको विरासत में मिली थी। और दूसरा, उसका पार्टीशन नहीं हुआ था, क्योंकि ये एंसेस्ट्रल है और पार्टीशन नहीं हुआ था, इसलिए मेरे पिताजी अपने जीवन काल में आपको ये प्रॉपर्टी नहीं दे सकते थे। फाइनली ट्रायल कोर्ट जब दोनों पार्टीज को सुनती है तो सेकंड वाइफ की जो बेटी होती है, यानी जो दावा डालती है, सिविल सूट फाइल करती है, उसके फेवर में ऑर्डर कर देती है। वो कहती है कि यस, आपकी बात सही है कि अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो उसको विल किया ही नहीं जा सकता। इस बात से एग्रीड होके जो फर्स्ट वाइफ के लीगल वारिसान होते हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है, वो पहुंचती है हाई कोर्ट। वो इस सिविल कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करती है। वो ये कहती है कि ऐसा कौन से कानून में लिखा हुआ है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को थ्रू विल आप आगे दे नहीं सकते। अल्टीमेटली हाई कोर्ट जब दोनों की बात सुनती है तो उनके फेवर में ऑर्डर दे देती है, और हाई कोर्ट कहती है कि हाँ, बात सही है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को विल किया जा सकता है। अब एक तरफ ट्रायल कोर्ट ये कहती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को विल के थ्रू आगे नहीं भेज सकते, वहीं हाई कोर्ट इस बात को डिसाइड करती है कि नहीं, थ्रू विल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को आगे दिया जा सकता है। दोनों ऑर्डर एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं। अल्टीमेटली दोनों पक्ष पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, और जब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिटेल में इस कानून का डिस्कशन करती है। सबसे पहले हम इसका बेसिक कानून भी जान लें। हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 30 इस बात को क्लियर करता है। सेक्शन 30 का एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया, वो ये बात साफ कहता है कि हम अपने जीवन काल में जो भी हम प्रॉपर्टी हमारे पास होती है उसको हम थ्रू विल किसी को भी आगे दे सकते हैं। लेकिन अगर हम जनरल लॉ की बात करें तो ये होता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की, यानी अगर मैंने कोई जीवन प्रॉपर्टी खरीदी है तो मैं किसी को भी दे सकता हूँ थ्रू विल। मैं चाहूँ तो मेरे बेटों को दूँ, मेरी बेटी को दूँ, नहीं चाहूँ तो नहीं दूँ, कोई मेरे पे पाबंदी नहीं है। लेकिन उसमें एक एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया। उस एक्सप्लेनेशन में एक वर्ड आता है इंटरेस्ट। उसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो वो ये है कि अगर किसी प्रॉपर्टी में मेरा इंटरेस्ट है, यानी मेरा कोई उसमें हिस्सेदारी है, तो भी मैं उसको विल लिख सकता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 30 के एक्सप्लेनेशन को जानने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसमें आपका हक बनता है तो आप उस हक को
थ्रू विल यानी थ्रू वसीयत आप आगे उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप उसको आगे दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था क्लियर कर दी और अब ये कानून साफ है कि अगर आपका किसी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई हिस्सेदारी है, आपका कोई हिस्सा है, तो आप उसकी वसीयत लिख सकते हैं ताकि आगे आने वाली जनरेशन को वो प्रॉपर्टी का फ़ायदा मिले और वो किसी भी तरह के विवाद से बचे। अब यहाँ पे एक और बात मैं लॉ की क्लियर कर दूँ कि आप सिर्फ उतना ही हिस्सा वसीयत में आगे भेज सकते हैं या दे सकते हैं जितना आपका उसमें हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसमें मेरा सिर्फ 1/10 शेयर बनता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं 1/10 शेयर ही आगे मेरे बच्चों को दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए एक यहाँ पर टेक्निकल बात हम अगर वसीयत की करें तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी वसीयत ड्राफ्ट करें उसमें लिखिए कि मेरी सो एंड सो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जहाँ पे मेरा हक है और जितना मेरा हक बन रहा है उतना ही हक मैं आगे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में वो कभी विल चैलेंज नहीं हो। वैसे दोस्तों, अगर आपको विल में भी कोई किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप मेरी टीम से घर बैठे विल भी ड्राफ्ट करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया होगा हमारा कंटेंट तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलेंगे अगली बार इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।